स्वागत है हमारी खास पेशकश में। मैं हूं नीलू। करते खबरों की शुरुआत। तो पाकिस्तान के कथनी और करनी में हमेशा से अंतर रहा है। यहां के हुक्मरान अपने फैसले पलटने में तो देर नहीं करते, तो इमरान खान ने भी वैसा ही कुछ किया। इमरान खान ने सिखों के सबसे पवित्र धार्मिक स्थल करतारपुर साहिब पर ऐसा यू टर्न मारा कि उसकी सिख प्रेम की असलियत दुनिया के सामने आ गई। करतारपुर साहिब गुरुद्वारे के रखरखाव की समिति ही उन्हें बदल दी। ये दुनिया की सिख बरादरी का मदीना है और मुझे इसलिए खुशी है आपकी खुशी देख के। करतारपुर पर इमरान के पाखंड का पर्दाफाश। पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की बजाय वहां का एक ईटीबीबी बोर्ड जिसको कि आईएसआई रन करती है। दुनिया के इतिहास में किसी माइनॉरिटी के साथ इतना बड़ा बेइंसाफी या धक्का नहीं हुआ होगा जो पाकिस्तान ने किया है। आईएसआई के हाथों में करतारपुर साहिब की कमान। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में क्या है इससे समझ आती है। करतारपुर पर पाकिस्तान की साजिश बेनकाब। आपके दिल से दुआएं निकलती है कि आपको मौका मिला यहाँ आने का। 9 नवंबर 2019 को पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर खोला था। बिना वीजा के भारत के सिख श्रद्धालुओं को यहां आने की इजाजत दी थी। इमरान खान ने उस वक्त कहा था कि एक नेता को वोट के लिए मजहब के नाम पर नफरत नहीं फैलाना चाहिए। इमरान खान ने करतारपुर कॉरिडोर के बहाने कश्मीर राग भी अलापा था। 27 अक्टूबर 1947 एक ऐसा दिन था जब हिंदुस्तान ने कश्मीर के ऊपर कब्जा किया। इमरान ने दुनिया के सामने ये जाहिर करने की कोशिश की थी कि उनके मुल्क में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा होती है। पाकिस्तान सभी धर्मों के लोगों का सम्मान करता है। ये दुनिया की सिख बरादरी का मदीना है और मुझे इसलिए खुशी है आपकी खुशी देख के। जिस तरह मैं आप सबको देख रहा हूं, आपके दिल से दुआएं निकलती है कि आपको मौका मिला यहाँ आने का। और मैं फिर से इसलिए अपनी गवर्नमेंट का, जिस तरह उन्होंने मेहनत की, इसको कामयाब करने के लिए। पाकिस्तान की कथनी और करनी में हमेशा से अंतर रहा है। वहां के हुक्मरान अपने फैसले पलटने में देर नहीं लगाते, तो इमरान खान ने भी वैसा ही कुछ किया। इमरान खान ने सिखों के सबसे पवित्र धार्मिक स्थल करतारपुर साहिब पर ऐसा यू टर्न मारा कि उनके सिख प्रेम की असलियत दुनिया के सामने आ गई। दरअसल पाकिस्तान की इमरान सरकार ने करतारपुर साहिब गुरुद्वारे के रखरखाव की समिति बदल दी। इमरान सरकार ने पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति को हटा दिया। करतारपुर साहिब गुरुद्वारे के रखरखाव की जिम्मेदारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को सौंपी गई। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट में कोई भी सदस्य सिख नहीं है। तो आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का संबंध आईएसआई से है। करतारपुर साहिब का जो प्रबंधन था, जो सिखों की कमेटी बनाई गई थी, उससे छीन के अब एक कटमुल्लों की एक कमेटी बना के उसके हवाले कर दिया गया है। हालांकि जो सिखों की कमेटी थी उसमें भी एक खालिस्तानी था जो वहीं रहता है पंजाब में और आईएसआई का बाकायदा गुरगा है, लेकिन अब तो सिख उसमें कोई रह ही नहीं गया। कल तक आस्था को औजार बनाकर भावनाओं के साथ खेलने वाले इमरान खान की पोल खुल चुकी है। पूरी दुनिया को पता लग चुका है कि पाकिस्तान में कट्टरपंथियों की जमात कितनी प्रभावशाली है। वरना इमरान खान करतारपुर साहिब गुरुद्वारा का प्रबंधन सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति से छीनकर आईएसआई के हाथों न सौंप। वही आईएसआई जो पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार में कट्टरपंथियों के हाथ मजबूत करती है। दरअसल करतारपुर गुरुद्वारे का प्रबंधन जिस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को सौंपा गया है वो ईटीपीबी को रिपोर्ट करती है। ईटीपीबी यानी इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड को पूरे तरीके से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई कंट्रोल करती है।
मतलब ये कि इमरान खान सरकार अब गुरुद्वारे से भी पैसा कमाने की जुगत भिड़ा रही है। यही नहीं, नए प्रबंधन बोर्ड का ISI से कितना गहरा संबंध है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसके पहले अध्यक्ष ISI चीफ जावेद नासिर को बनाया गया था, जबकि अब करतारपुर गुरुद्वारा प्रबंधन समिति का चीफ मोहम्मद तारिक को बनाया गया है। गुरुद्वारे के रखरखाव के लिए बनाई गई नई प्रबंधन समिति में 9 सदस्य हैं, लेकिन इसमें एक भी सिख सदस्य नहीं है। पूरी दुनिया पाकिस्तान के तौर तरीके को देख रही है। वहाँ सत्ता का सैन्यीकरण होता था, पहली बार संस्कृति को भी का सैन्यीकरण हो गया है। और मुझे लगता है कि कोई धर्मनिरपेक्षतावादी या धार्मिक व्यक्ति ऐसा अपराध नहीं कर सकता। उसकी जितनी निंदा हो वो कम है, लेकिन मैं मानता हूँ कि दुनिया के बाकी देश भी इस बारे में अपनी राय जरूर देंगे। सिख धर्म के बारे में क्या जानते हैं, मर्यादा के बारे में क्या जानते हैं, एक गुरुद्वारे की सेवा संभाल को करने में कैसे वो लोग करेंगे। मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान सरकार एक माइनॉरिटी के साथ इस हद तक धक्का कर रही है। मैं सख्त शब्दों में इसको कंडेम करती हूँ, इसकी निंदा करती हूँ और यही उनको कहना चाहूंगी कि आपके भी धार्मिक स्थान दूसरे देशों में है। जी आपके साथ कुछ ऐसा किया जाता तो आपको क्या महसूस होता। दरअसल सत्ता में आने के कुछ दिनों बाद ही पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने अचानक करतारपुर कॉरिडोर को खोलने की बात कही थी। तभी से इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि पाकिस्तान इस करतारपुर कॉरिडोर के जरिए पंजाब में अलगाववादी भावनाओं को भड़काने की साजिश रच रहा है। अब करतारपुर साहिब का प्रबंधन सिख समुदाय से छीनकर ISI से ताल्लुक रखने वाले संगठन को देने के फैसले ने इस शक को बहुत हद तक पुख्ता कर दिया है। बहुत मुमकिन है कि पाकिस्तान अब करतारपुर कॉरिडोर के जरिए खालिस्तान समर्थकों का इस्तेमाल करे और पंजाब का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करे। नवा नोटिफिकेशन है जिहदे विच श्री करतारपुर साहिब ते सारे प्रोजेक्ट का जिहड़ा कंट्रोल है वो एक नवी बॉडी नूं दिता गया जिहदे विच एक भी सिख कोई शामिल नहीं है। बहुत ही मंदभागा और मैं समझदा कि घट गिनती सिखां दे नाल एक बहुत वड्डा धक्का, बहुत वड्डी बेइंसाफी है। आज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो हमारी सिरमौर संस्था है, उन्होंने इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया। रिएक्ट करते हुए आज उन्होंने हमारे हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी और विदेश मंत्रालय को भी चिट्ठी दी, जो मैंने आज यहाँ विदेश मंत्रालय को हैंडओवर की है। या तो हमारा 2 दिन के अंदर अंदर इस मसले का निपटारा किया जाए, तुरंत दोबारा कैबिनेट बुलाई जाए और हमारा ये ऑर्डर कैंसिल किया जाए, नहीं तो हम मजबूर हो जाएंगे हम सड़कों पर उतरने के लिए। करतारपुर गुरुद्वारे का प्रबंधन अप्रत्यक्ष तौर पर ISI को सौंपे जाने का भारत के सिख संगठनों ने विरोध किया है। भारत में पाकिस्तान की उच्चायोग को सिख संगठनों ने चिट्ठी लिखकर आपत्ति दर्ज कराई। यही नहीं, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने भी इमरान खान के फैसले का विरोध किया है। भारत ने फैसला वापस लेने को कहा है। भारत ने पाकिस्तान के फैसले को गलत बताया है, फैसले को कॉरिडोर की भावना के खिलाफ बताया। वो सिख के सेंटिमेंट्स को वेज बना करके इंडिया की बंटवारा के लिए उन्होंने ये कार्रवाई की। और इसके तहत आपने देखा होगा जब ये बात चल रही थी, कॉरिडोर बन रहा था, जब ये खुला था कॉरिडोर, उस समय भी कैसे कैसे पोस्टरें लगी, किस तरह से खालिस्तानी लीडर्स वहां पर दिखाई दिए। फिलहाल कोरोना महामारी के चलते करतारपुर कॉरिडोर बंद है, लेकिन जब इस कॉरिडोर को खोला गया था तब पाकिस्तान हर साल इससे 258 करोड़ रुपए कमाना चाहता था। तब भी भारत ने इसका कड़ा विरोध किया था। लेकिन अब इस गुरुद्वारे का प्रबंधन ISI को सौंपकर पाकिस्तान ने साफ कर दिया है कि उसके इरादे क्या है। वो सिर्फ इससे पैसे ही नहीं कमाना चाहता, बल्कि अपने भारत विरोधी एजेंडे को भी धार देना चाहता है। 30 नवंबर को गुरु नानक देव जी की 551वीं जयंती से पहले पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी बदनीयती का सबूत पेश किया है। इस्लामी कट्टरपंथी उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर विरोध किया था। उनका था इसकी जरूरत नहीं है और इसको जैसा है वैसे रहने दिया जाए। लेकिन उस वक्त बात दूसरी थी और फौज और उनको उम्मीद थी कि भारत से शायद कुछ कंसेशन मिलेगा, इसलिए उन्होंने उसको कर दिया था। लेकिन अब तो शुद्ध रूप से उसको फौज के हवाले कर दिया गया है और उसमें कट्टरपंथियों की मनमानी
चलेगी। पाकिस्तान कट्टरपंथ, जिहाद और आतंक को आत्मसात कर चुका है। पाकिस्तान में इस्लाम के अलावा किसी दूसरे मजहब को आजादी नहीं। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात तो छोड़िए, उनकी आस्था पर भी पाकिस्तान की सरकार ने कट्टरपंथ की बेड़ियां डाल रखी हैं। इन हालात में भी अगर इमरान खान ये कहते हैं कि उनके देश में धार्मिक आजादी और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है, तो इससे बड़ा मजाक शायद ही कोई। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं। तो पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का बुरा हाल है। यहां अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव बढ़ता जा रहा है। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने पाकिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यकों की धार्मिक आजादी को अपनी जहरीली सोच से बनी सलाखों में कैद कर रखा है। ऐसा ही नहीं, दिन नहीं होता जब पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हमले की कहानी सामने नहीं आती। ऐसा कोई दिन नहीं होता जब जबरन धर्म परिवर्तन और अल्पसंख्यकों के पूजा स्थलों में तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने नहीं आती। पाकिस्तान के कराची से एक बार फिर हिंदुओं के मंदिर में तोड़फोड़ की वारदात सामने आई है। पाकिस्तान में आस्था पर आक्रमण। पाकिस्तान में कट्टरपंथियों का राज। मैंने कहा ठीक है, बनाओ तुम मंदिर। अगर तुम मंदिर बनाओगे तो पाकिस्तानी कौम और गैरतमंद कौम ये तुम्हारी गर्दनें काट कर मंदिर के बाहर फिरने वाले कुत्तों के सामने रख देंगे। अल्पसंख्यकों का नर्क बना आतंकिस्तान। ये तस्वीरें चीख चीख कर गवाही दे रही हैं कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का क्या हाल है। ये तस्वीरें चीख चीख कर गवाही दे रही हैं कि इस्लामी कट्टरपंथियों ने किस तरह पाकिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यकों की धार्मिक आजादी को अपनी जहरीली सोच से बनी सलाखों में कैद कर रखा है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हमले की कहानी सामने नहीं आती। ऐसा कोई दिन नहीं होता जब जबरन धर्म परिवर्तन और अल्पसंख्यकों के पूजा स्थलों में तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने नहीं आती। इमरान खान दावे तो बहुत करते हैं कि उनकी हुकूमत अल्पसंख्यकों के हुकूक की हिफाजत करती है, लेकिन सच सबके सामने। पाकिस्तान के कराची में एक बार फिर से हिंदुओं के मंदिर में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। कट्टरपंथियों की भीड़ ने न सिर्फ मंदिर में रखी मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया, बल्कि वहां पर रहने वाले 300 हिंदू परिवारों पर भी हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद से पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यकों में इमरान सरकार के खिलाफ खासा नाराजगी है और वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। मुस्लिम कट्टरपंथियों की भीड़ ने सिंध प्रांत में एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की। इस मंदिर के आसपास रहने वाले करीब 300 हिंदू परिवारों के सदस्यों को न सिर्फ पीटा गया, बल्कि वहां से चले जाने की धमकी भी दी गई। हालांकि इस इलाके में रहने वाले मुस्लिम परिवारों के लोगों ने इन दंगाइयों को भगा दिया, लेकिन पाकिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यकों में दहशत फैल गई। जानकारी के मुताबिक कट्टरपंथियों के हमले में मंदिर में रखी गई 3 मूर्तियां क्षतिग्रस्त हो गईं। इस घटना के बाद 60 से अधिक हिंदू परिवार शहर के दूसरे इलाकों में चले गए। कराची के ली मार्केट इलाके में शीतल दास परिसर है, जहां 300 हिंदू परिवार रहते हैं, जबकि इस इलाके में सिर्फ 3 मुस्लिम परिवार रहते हैं। पाकिस्तान के कट्टरपंथी इस इलाके से हिंदुओं को भगाना चाहते हैं।